पिछले अध्याय में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि भगवान समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। यदि उस प्रवाह को समझना हो तो उसे भगवान के अवतारों का वर्णन और उनका उद्देश्य में देखा जा सकता है। अब इस अध्याय में कथा एक नए मोड़ पर आती है, जहां ध्यान बाहरी घटनाओं से हटकर एक महापुरुष की आंतरिक स्थिति पर केंद्रित होता है। व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और अनेक ग्रंथों की रचना की। फिर भी उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। ये असंतोष केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं जुड़ा था, बल्कि ये एक आंतरिक अधूरापन था, जिसे वे स्वयं भी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे। जब मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर भी संतोष नहीं मिलता, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कुछ मूलभूत तत्व की कमी है। व्यास जी के जीवन में भी यही स्थिति थी। उन्होंने ज्ञान तो दिया, लेकिन उसमें भक्ति का वो गहरा तत्व नहीं था जो हृदय को पूर्ण संतोष दे सके। ये हमें ये सिखाता है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जब तक उसमें भाव और भक्ति का समावेश न हो। ये अध्याय सूक्ष्म रूप से ये संकेत देता है कि जीवन में सच्ची शांति केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार पहले ये समझाया गया है भागवत कथा का महत्व और भक्ति का सार में कि सच्चा धर्म वही है जिससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, उसी बात को यहाँ एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यास जी की स्थिति हमें ये सिखाती है कि जब भी जीवन में असंतोष हो तो हमें बाहरी कारणों को नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। आत्ममंथन ही वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक अभाव को पहचान सकता है। ये अध्याय केवल समस्या को नहीं बताता, बल्कि ये भी संकेत देता है कि इस स्थिति का समाधान क्या हो सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर के अभाव को पहचान लेता है, तभी वो सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस पूरी पृष्ठभूमि की शुरुआत वास्तव में पहले ही हो चुकी थी, जिसे मंगलाचरण और नैमिषारण्य में ऋषियों के प्रश्न में देखा जा सकता है, जहां यह प्रश्न उठाया गया था कि मनुष्य का वास्तविक कल्याण किसमें है। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि भीतर शांति नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। व्यास जी की ये स्थिति हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो जीवन में वास्तविक संतोष की खोज में है।